हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं यूसीड एग्जाम का ड्राइंग क्वेश्चन। फ्रेम वाली थी में यूसीड में जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि नंदू इज गिविंग ऑनलाइन डांस एग्जाम। मतलब जो नंदू है वो ऑनलाइन डांस एग्जाम दे रही है। सामने टेबल पे लैपटॉप रखा हुआ है और उसके सामने वो अपना डांस एग्जाम दे रही है। पीछे से उसकी मदर उसको कुछ इशारे कर रही है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। और उसकी कैट जो है वो वहाँ पूरे में रनिंग कर रही है। ठीक है। और भी छोटी-छोटी आपको डिटेल्स बता रखी है, इसको कि आपको अपने स्केच में इंक्लूड करना है। देखो ये जो स्केच है इसे बनाने के लिए तुम्हें पर्सपेक्टिव स्केच आना चाहिए। अगर तुम्हें पर्सपेक्टिव स्केच नहीं आता है कोई बात नहीं, आप प्रॉपर वीडियो को देखो, धीरे-धीरे से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से डिटेल्स देनी है, किस तरीके से लाइन बनानी है, किस तरीके से आपको आई लव बनाना है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है ना इस क्वेश्चन में कि आप इस सारे सीन को ना सिटिंग पोजीशन में देख रहे हो। अब आपका जो आई लेवल है वो सिटिंग पोजीशन से आपको बनाना है। और तुम सोच रहे हो कि अच्छा सिटिंग पोजीशन से तो बनाना है, हम बना ले भी डाली थी। लेकिन क्या होता है ना कि जो हम टेक्निक से नहीं बनाते हैं तो स्केल ऊपर नीचे हो जाता है, प्रॉपर सी रियल की तरह मैच नहीं करता है। ठीक है। तो उसके लिए स्केल को करेक्ट रखने के लिए, सब चीज़ों को ठीक से बनाने के लिए, टेक्निकली बनाने के लिए आपको पर्सपेक्टिव स्केच आना ही आना चाहिए, जिससे कि आपका स्केच प्रॉपर अच्छा दिखेगा, स्केल करेक्ट होगा, प्रेजेंटेशन अच्छी आएगी। जो भी तुम सोच रहे हो प्रॉपर आपके स्केच में इंप्लीमेंट हो पाएगा। सो फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम पेंसिल अपना पेपर लेके बैठो, साथ में बनाओ। तो वीडियो को स्लो भी कर सकते हो जिससे कि आप साथ साथ में ड्रॉ कर सको। ओके गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बॉर्डर बना लेंगे। को बॉर्डर बनाने से स्केच को फ्रेमिंग मिल जाती है। हॉराइजन लाइन, वैनिशिंग पॉइंट ऑन फ्रंट वॉल, ये दोनों ही बेसिक स्टेप है किसी भी पर्सपेक्टिव स्केच को बनाने के लिए। देखो यहाँ पे जो हमने आई लेवल लिया है वो बहुत नीचे लिया है रूम में। तो ऐसा क्यों लिया है? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था कि आप फ्लोर पे बैठे हो। तो आई लेवल हमें ध्यान से लेना है कि हम फ्लोर पे बैठे हैं तो हमारा आई लेवल अलग होगा। अगर हम सोफे पे बैठे हैं तो हमारा आई लेवल अलग होगा। और अगर हम स्टैंडिंग में हैं तो हमारा आई लेवल अलग होगा। ठीक है। तो क्योंकि हम यहाँ पे फ्लोर पे बैठे हैं उस हिसाब से मैंने आई लेवल लिया है। और आप देख सकते हो कि जितने भी ऑब्जेक्ट है ना वो हमें दिख रहा है कि हाँ एक फ्लोर पे जो पर्सन बैठा हुआ उस हिसाब से फ्रेम हो रहे हैं। और वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने हॉराइजन लाइन नीचे बनाई है। और स्केल का हमें ध्यान रखना है कि जो आई लेवल है वो एक सिटिंग का आई लेवल है। तो उस हिसाब से कितना बड़ा होना चाहिए टेबल, कितना बड़ा सोफा होना चाहिए, कितना बड़ा पीछे कबर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। ओके, क्वेश्चन में आपको जो जो पीछे रूम की चीज़ें हैं वो नहीं बता रखी कि आपको क्या बनानी है। कुछ चीज़ें आपको बता रखी है कि हाँ, नंदू डांस कर रहा है, उसकी मम्मी उसको इशारे कर रही है, ठीक है? कैट इधर-उधर घूम रही है, ठीक है? फ्लोर पे कुछ-कुछ चीज़ें गिरी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व कर लिया, लेकिन उसके साथ-साथ जो बैकग्राउंड वाली चीज़ें हैं, जो बैक में चीज़ें हैं, उन सबको भी आपको अपने हिसाब से नहीं, जो क्वेश्चन में चीज़ें दी गई हैं ना, लिखी हुई हैं, उसके हिसाब से आपको फ्रेम करना है, ठीक है? एवरीथिंग जो क्वेश्चन में दे रखा है वो तो होना ही चाहिए, लेकिन उस सब चीज़ों को फ्रेम करने के लिए जो बैकग्राउंड है उसको भी सबको आपको बढ़िया से बनाना है, ठीक है? और इन सबको बनाने के लिए आपको टेक्निक्स का ही यूज़ करना है। टेक्निक्स का यूज़ मतलब सारी लाइन्स वैनिशिंग पॉइंट पे जानी चाहिए, स्केल सबका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है? तो अपने आप ही आपका जो स्केच है वो एक लेवल तो बढ़िया बन ही जाएगा, ठीक है? और सेकंड थिंग होती है कि आप सब चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, सारी चीज़ें डाल रहे हो जो क्वेश्चन में लिखी गई है, तो भी आपका स्केच जो है वो अच्छा बन जाएगा, ठीक है? ह्यूमन पोस्चर्स गलत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो 2 ह्यूमन पोस्चर्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं, एक उसकी मम्मी का और एक जो बच्चा डांस एग्ज़ाम दे रहा है उसका, ठीक है? तो दोनों ह्यूमन पोस्चर गलत नहीं होने चाहिए। जितने भी आपको क्वेश्चन आएँगे ना यूसीड में, सब में ह्यूमन पोस्चर बनाना ही होता है। तो ह्यूमन पोस्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको नहीं आता है ह्यूमन पोस्चर बनाना तो उसकी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके? सो देखो जितनी भी चीज़ें आप बना रहे हो ना, आप पेंसिल से ही बनाओगे, क्योंकि यूसीड एग्ज़ाम में सिर्फ़ पेंसिल अलाउड है। ओके? तो सिर्फ़ पेंसिल से ही हम सारे स्केचेस बनाएँगे, हम कुछ और भी यूज़ नहीं करेंगे। कोशिश करो कि जो आप पहली चीज़ें बना रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो बेसिक लाइन्स है उसको बहुत डार्क-डार्क बनाओ। अगर आप बेसिक लाइन्स को बहुत डार्क बनाओगे तो फिर क्या होता है ना कि उसे इरेज़ करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है और फिर हमारा फाइनल स्केच है वो सारी मार्किंग्स दिखती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बेसिक लाइन्स है उसको भी आप हल्का बनाओगे, जो फाइनल लाइन्स है उसको आप डार्क बनाओगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में कि जो व्यूअर है वो सिटिंग पोजीशन में बैठा है, ठीक है? तो अगर व्यूअर सिटिंग पोजीशन में बैठा है तो उसको अपने पैर और हाथ दिख सकते हैं, है ना? तो हम उसको यहाँ पे बना सकते हैं। जो उसके हैंड्स है, उसके लेग्स है, उसको मैं यहाँ पे बना रही हूँ और साथ में कुछ चीज़ें
रखी हुई बना रही हूँ फ्लोर पे, ठीक है, ताकि जो सामने स्पेस है वो फिल हो जाए, ठीक है। तो अगर मेरे स्केच में कोई स्पेस ऐसा है जो कि खाली लग रहा है तो मुझे उसे फिल करना आना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट में आप उसको रेंडर करोगे, उसकी जो फाइनल आउटलाइनिंग है उसको दोगे, ठीक है। ये सारे स्केचेस जो है आप हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है इन सबको बनाने में। एंड आई नो कि अभी आप देख के बना रहे हो, अगर आप इसी को बिना देख के बनाओगे, खुद से सोच के बनाओगे, तो तुम्हें बहुत डिफ़िकल्टी होगी। वो होती ही है, वो सबको होती है। क्यों? क्योंकि अभी आप उतना नहीं सोच पाते हो, आपको उतनी टेक्निक्स क्लियर नहीं है। तो कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, कोई एक टॉपिक उठाओ, उसको बनाओ, उसको ड्रॉ करो। अगर समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ गलती है, तो जो नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, उस पे आप हमें फ़ोटो सेंड करके पूछ सकते हो, ठीक है, कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। क्योंकि गलतियाँ एनालाइज़ करना स्केच में बहुत ज़रूरी है। अगर कोई अपनी गलती एनालाइज़ नहीं कर पा रहा है ना, तो वो जो मिस्टेक है, वो वहीं की वहीं रह जाएगी। आप 10 साल बाद भी वही मिस्टेक करोगे, अगर आपको कोई नहीं बताएगा कि ये गलती है, ठीक है? लेकिन अगर मैं तुम्हें अभी बता दूँ, तो तुम अगले दिन ही उसे सुधार लोगे। इसीलिए अपनी गलतियों को एनालाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही बहुत टाइम हम मिस कर देते हैं अपनी प्रिपरेशन में। हमें लगता है हमें तो आता ही है बनाना, हम बना ही लेंगे। लेकिन आपको अपनी गलतियों को एनालाइज़ करना सीखना है। जो आप गलती कर रहे हो, आपको करेक्शन करवाना है, करेक्शन करवा के उस करेक्शन को ठीक भी करना है। तभी जाके आप कर सकते हो अपने स्केच को अच्छा, और तभी जाके आप बढ़िया पर्सपेक्टिव स्केच बना सकते हो। पर्सपेक्टिव स्केच में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? पर्सपेक्टिव स्केच बिना करेक्शन के आप कभी नहीं सीख सकते। पर्सपेक्टिव स्केच आप बिना प्रैक्टिस के, बिना करेक्शन के और बहुत सारी लाइक ऑब्जर्वेशंस के बिना कभी सीख ही नहीं पाओगे, ठीक है? पर्सपेक्टिव स्केच में यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतना सब कुछ करने के बाद ये हमारा स्केच है। दिस इज़ आवर फाइनल स्केच। ओके गाइस, सो आई होप कि तुम सबने साथ-साथ में ड्रॉ किया होगा। देखो, अभी तुम वीडियो में से देख-देख के बना रहे थे तो आपने बहुत अच्छा बनाया होगा। आई होप कि तुम सबने बहुत अच्छा बनाया होगा। लेकिन अगर कोई न्यू क्वेश्चन आता है जिसका तुम्हारे पास कोई रेफरेंस नहीं, जैसे कि ये जो स्केच है, इसका तुम्हें कहीं रेफरेंस नहीं मिलेगा, है ना? हो सकता है कि रेलवे स्टेशन और जो स्ट्रीट व्यूज़ है उसके आपको थोड़े बहुत रेफरेंसेस मिल जाए ऑनलाइन, लेकिन इस तरह के इमेजिनेशन स्केचेस का आपको कहीं पर भी रेफरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर जब इमेजिनेशन स्केचेस आती है और आपको बिना रेफरेंस के बनाना होता है, आपको सोच के बनाना होता है और जो आप सोच रहे हो उसको शीट पे बनाना होता है, तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है, ठीक है। और इन छोटी छोटी डिटेल्स को ऐड करने के लिए भी, कंपोज करने के लिए भी, जो जो हमें डिटेल्स दी जाती है ना, ऐसा नहीं कि उसको कहीं भी ऐड कर दिया, उसको प्रॉपर हमें ऐड करना होता है, एक फ्रेम करना होता है, ताकि जो स्केच है वो सुंदर दिखे, अच्छा दिखे। और ये सब चीजें तुम सीख सकते हो, प्रॉपर सीख सकते हो, और इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा इंस्टीट्यूट। सो एसएसली इज टोटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हमारी सारी क्लास ऑनलाइन होती है, गूगल मीट पे होती है। बहुत ही हम कम स्टूडेंट्स लगते हैं एक बैच में, और आपकी सारी क्लासेस 8 to 10 होके, ताकि तुम्हारे स्कूल, ट्यूशंस, उन सब का कोई भी फर्क ना पड़े तुम्हारी प्रिपरेशन पे। देखो, एनआईडी, निफ्ट, यूसीड, अगर तुम्हें क्रैक करना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर क्रिएटिविटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन क्रिएटिव अप्रोच, ठीक है। क्योंकि ये तीनों ही एग्जाम आपकी क्रिएटिविटी को जज करते हैं, क्योंकि आप डिज़ाइन फील्ड में जा रहे हो और डिज़ाइन फील्ड में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तुम इन सब चीज़ों को सीख सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छा सोच पाते हो लेकिन उसे पेपर पे नहीं लेके आ पाते हो, और ज़्यादा अच्छा नहीं आ पाता है, वो सब आप सीख सकते हो विद गाइडेंस, विद टेक्निक। और उसके लिए आप बुक कर सकते हो फ्री डेमो, जो नीचे लिंक दिया गया है वहाँ से। आप वेबसाइट पे भी बुक कर सकते हो। आप कोर्स की और डिटेल्स जान सकते हो वेबसाइट पे जाके। तुम्हें प्रॉपर एनआईएनएफ का सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको कोर्सेज मिलेंगे। और उसमें मैं सजेस्ट करूँगी लाइव कोचिंग। क्यों? क्योंकि लाइव कोचिंग में क्या होता है ना, कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, आपकी ऑनलाइन लाइव क्लास होती है, करेक्शन क्लासेस होती है, और साथ ही में आपका जो जो परफॉर्मेंस होता है ना, उसका ट्रैकिंग भी होता है कि आप कहाँ पहुँचे हो, क्या कमी है, उसको कितना इम्प्रूव करना है, वो सब चीज़ें होती है। सो लाइव कोचिंग ही सबसे बेस्ट रहेगा, मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो, वहाँ पे आपको अदर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। और इन सबको समझने के लिए पहले तुम्हें डेमो में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप डेमो में आओगे, आप समझोगे कि पढ़ाई किस तरीके से होती है, किस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, किस तरीके से सारी चीज़ों को आपको समझना है, प्रिपेयर करना है। तो देर मत करो, फटाफट से जाके डेमो क्लास बुक कर लो। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ या कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।